हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसका 8th वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली आपके तीन तरीके के होते हैं, जिसमें से एक टर्नरी ऑपरेटर हम लोगों ने ऑलरेडी ऑपरेटर के टाइम पे देखा था। दो चीजें हमारे पास हैं, एक है इफ एल्स की कंडीशन और एक है स्विच केस। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले एक मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो है वो एक बार यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसे कि जब भी आपके पास कोई कंडीशन आती है, आपको डिसाइड करना होता है कि दो चीजों में से आपको एक चीज को सिलेक्ट करना है, वो टाइम पे हम लोग जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, कंडीशंस होती हैं, वो लेके आते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको रियल लाइफ सिनेरियो में अगर हम इसको देखें, तो मैं अगर किसी को या आपको ये बोलूं कि एक काम करिए, एक शॉप पे जाइए और शॉप से कोल्ड ड्रिंक लेके आइए। तो अब यहां पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। आप जाएंगे, अगर तो कोल्ड ड्रिंक मिली तो आप ले आएंगे, और अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली तो कुछ नहीं होगा। कुल मिला के एक स्टेटमेंट यहां पे चलेगा, जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक मिली ले आएंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं इसको कोडिंग में लिखूं तो हमारे पास, मैं कमेंट्स कर देता हूं, तो ये जो सिचुएशन है ये हमारी इफ की कंडीशन है कि अगर ये चीज हुई तो हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकेंड चीज, मैंने आपको बोला कि एक काम करो, शॉप पे जाओ और कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक ले आओ, अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो पानी की बोतल ले आओ। यहां पे अगर आप ध्यान से समझे तो दो में से एक चीज होगी, या तो कोल्ड ड्रिंक आएगी या फिर पानी आएगा, पर यह है कि कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ये हमारा हो गया इफ एल्स का स्टेटमेंट। अब एक तीसरी चीज, मैंने बोला शॉप पे जाओ और पूछो कि कोल्ड ड्रिंक है, अगर तो कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक ले आओ, अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो पूछो फ्रूटी है, फ्रूटी है तो फ्रूटी ले आओ, और अगर फ्रूटी भी नहीं है तो पानी ले आओ। ये आपका हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड एल्स इफ एल्स। इन दोनों के दोनों में ये चीज कंफर्म है कि हमारा एक स्टेटमेंट रिटर्न होगा ही होगा, पर इसमें हमारी ये चीज है कि हो सकता है स्टेटमेंट आए, पर हो सकता है कुछ भी ना आए। डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा कोड लिख रहे हैं। सेम चीज जो हमने देखी यहां पे, इसी को हम लोग अगर स्विच केस में भी लिखना चाहें तो वहां भी लिख सकते हैं, पर उसमें हम लोग बाद में आते हैं। अब थोड़ा सा ये जो कंडीशन हमने लिखी है, सिनेरियो लिखा है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो लेट्स से एज्यूम हमने एक वेरिएबल बनाया, मैं लेट्स से डिफाइन कर लेता हूं, और मैंने बोला यहां पे वेरिएबल x इज इक्वल टू 10। अब हमने एक कंडीशन लगाई, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं x को, और एक बार आउटपुट देख लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे 10 आ जाएगा। स्पेलिंग मेरी गलत है, DOCUMENT, एक बार अभी देखते हैं हिट करके, 10 आ जाएगा। थोड़ा मैं जो है इसे जूम कर देता हूं। चलिए, अब मुझे अगर यहां पे कंडीशन ये लगानी है कि मेरा जो x है, अगर तो मेरा x बड़ा है 10 से, अगर x बड़ा है 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए लेट्स से यस। मैं आपको अभी रैंडम जो कंडीशंस है लगा के बता रहा हूं, इसके बाद रियल लाइफ में भी चलेंगे हम इसे। तो अब हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा था कि ग्रेटर देन की कंडीशन कैसे लगाते हैं। तो हमने कैसे लगाते थे कि अगर x ग्रेटर देन 10, अगर मैं इसको प्रिंट करूं यहां पे कि x अगर बड़ा है 10 से और x की वैल्यू मैं कर दूं यहां पे 15, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और अगर उल्टा हो जाए, मान लो x की वैल्यू छोटी हो जाए, तो फॉल्स आ जाएगा। अब हमने यहां पे जो x ग्रेटर देन 10 लिखा है, इसको हमारे कंडीशंस में डालना हो, क्या करेंगे कि अभी तक अगर मेरा x बड़ा होता है 10 से तो मेरा ट्रू आ रहा था, पर मैं यहां पे ट्रू की जगह पे अपना कस्टमाइज मैसेज दिखाना चाहता हूं। तो हम क्या लिख सकते थे, हम यहां लिख सकते थे इफ, कि अगर, ब्रैकेट बनाएंगे यहां पे हम लोग पैरेंथेसिस, अगर x बड़ा हुआ 10 से, तो हमने बोला कि जो हमारा मैसेज है वो यहां पे आ जाएगा गुड। गुड,
एक बार अभी चलेंगे, हिट करेंगे तो देखिए आपका जो मैसेज है वो यहां पे आ गया गुड। तो ये आपका हो गया यहां पे इफ स्टेटमेंट कि अगर ये चीज एग्जीक्यूट होगी तो ये आउटपुट में आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हमने लिखा कि अगर x की वैल्यू 5 के बराबर है तो क्या होगा। ये वाले में हम लोगों ने जो फर्स्ट कंडीशन देखी थी जब मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताया था, कोल्ड ड्रिंक है तो ले आओ, वहां पे मैंने कोई अलग से कंडीशन नहीं डाली थी। अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो क्या होगा, सेम चीज यहां पे है। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब अगर यहां पे फॉल्स आएगा तो नीचे वाली कंडीशन चलेगी नहीं। जब नीचे वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो हमारा आउटपुट भी नहीं आएगा। अब यहां पे मैं ये भी चाहता हूं एल्स इफ कि अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो ये आए, और अगर एल्स अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई इफ वाली तो आउटपुट में आ जाए बैड। सिंपल है। चलेंगे, हिट करेंगे तो आउटपुट में आ गया हमारा यहां पे बैड। अभी हो सकता है आप बोलो यार तो इसका फायदा क्या हुआ, फायदा नुकसान क्या है, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे इसे, पर अभी के लिए आप खाली ये समझ लीजिए इस तरीके से आप इफ एल्स की कंडीशन लिख सकते हैं। अब यहां पे एक और चीज है, मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहां पे हमारा गुड आ रहा है, इफ में गुड आ रहा है और एल्स में बैड आ रहा है। इसको मैं 15 कर देता हूं। अभी आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है आउटपुट गुड आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक और हम लोग यहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्राई अगेन। अब ये चीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें एक और चीज निकल के आती है जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो यहां पे हमने इस इफ के लिए ये कंडीशन लिखी और इस एल्स के लिए ये दो चीजें लिखी। एक बार हिट करेंगे, यहां देखिए क्या हुआ, मेरा गुड भी आया और मेरा ट्राई अगेन भी आया। अब अगर मैं ये इस वाली लाइन को उठा के यहां डाल दूं तो आप बोलेंगे भाई आउटपुट में क्या आएगा, ये चीज हमारी ट्रू हो रही है तो हमारी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आ जाएंगे। हिट करेंगे, यहां पे कुछ भी आउटपुट में नहीं आया। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल, तो कंसोल में हमारे पास यहां पे एल्स में एक आई एरर। अब ये थोड़ा सा समझिए क्या हुआ। तो क्या होता है, रूल ये बोलता है कि जब भी आप इफ एल्स की कंडीशन लिखेंगे तो कर्ली ब्रेसेस लगाने जरूरी हैं। मतलब क्या होता है कर्ली ब्रेसेस का, आइडियली जहां से हमारा इफ का ब्लॉक स्टार्ट होता है, ये जो अंदर का कोड है इसे हम ब्लॉक बोलते हैं। तो जब मेरा इफ का ब्लॉक स्टार्ट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये यहां से यहां तक है। यहां से हमने हमारा ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस, यहां क्लोज करा, यहां पे इसे क्लोज ओपन करा और यहां पे इसे क्लोज करा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इफ है इसका ब्लॉक ये दोनों है और इस एल्स का ब्लॉक ये वाला है। जब मैं ये कर्ली ब्रेसेस यहां पे नहीं यूज कर रहा था तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर आप कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे तो रूल ये बोलता है कि आप खाली एक ही स्टेटमेंट इफ के लिए डाल सकते हैं। इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है उसके बाद जो अगली चीज आएगी वो हमेशा एल्स होनी चाहिए। यहां पे बिल्कुल ठीक है, हमारी इफ की कंडीशन आई, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट आया, उसके बाद एल्स आ गया। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे एक और स्टेटमेंट डाल दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्राई अगेन, तो ये हमारे रूल को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस डालना पड़ेगा। एल्स में क्या हुआ था वो भी देखते हैं। जब हमने ये कोड लिखा, अब देखिए एल्स में क्या है कि एल्स तो लास्ट है, एल्स के बाद तो आपका लास्ट जो कंडीशन है वो आती है। तो एल्स के केस में क्या हुआ यहां पे कि जब मेरा ये चीज एग्जीक्यूट हुई तो उसने ये प्रिंट करा, एल्स में नहीं गया। इसने इफ के बाद का ये स्टेटमेंट समझा, एल्स के बाद का ये स्टेटमेंट समझा, और ये वाले स्टेटमेंट को क्योंकि कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो ये ना तो इसको इफ का पार्ट समझ रहा है ना ही इसको एल्स का पार्ट समझ रहा है। अगर हिट करेंगे तो देखिए गुड भी आया, ट्राई अगेन भी आया, और अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 5 कर दूं तो बैड भी आएगा, ट्राई अगेन भी आएगा। मतलब ये हुआ कुल मिला के कि ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगा ही होगा, अनटिल एंड अनलेस आप बताएं कि आपका जो कोड का ब्लॉक है वो कहां से कहां तक एग्जीक्यूट करता है।
यहां पे हमने बताया कि जो हमारा इफ का ब्लॉक है वो ये है और एल्स का ब्लॉक ये है। अब जब हम इसे हिट करेंगे तो खाली गुड आएगा, ट्राई अगेन जो है हमारा नहीं आएगा। तो आइडियली जब भी आपका एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस हमेशा लगाइए। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि कर्ली ब्रेसेस का यूज हमेशा करिए, चाहे एक स्टेटमेंट है चाहे दो स्टेटमेंट है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि एक के अलावा आपके दो स्टेटमेंट भी आ जाएं, तो वो टाइम पे आपका जो कोड है उसमें एरर नहीं आएगी। चलिए तो अब इसके आगे चलते हैं। तो यहां तक हमारी दो कंडीशन आ गई थी, इफ और एल्स, ये दोनों हो गए थे। अब हम आ जाते हैं हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है, इफ एल्स के अंदर। तो यहां पे मैं कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं इसको लेट से बोल देता हूं कि इज इक्वल टू, अगर ये बराबर 15 की है तो गुड आए, और यहां डाल देते हैं एल्स इफ स्पेस 10, इसको बोल देते हैं वेरी गुड, इसको बोल देते हैं गुड, और इसको बोल देते हैं बैड। तो यहां पे हमने बोला कि अगर x की वैल्यू 15 के बराबर है तो वेरी गुड आए, x की वैल्यू 10 के बराबर है तो गुड आए, अदरवाइज बैड आए। एक बार आउटपुट देखेंगे, गुड आएगा, वेरी गुड आ गया। और अगर मैं इसकी वैल्यू को 10 डालूंगा तो ये नीचे की कंडीशन में जाएगा, और अगर मैं यहां पे इनके अलावा कुछ डालूंगा, लेट्स से 4 डालूंगा, तो आउटपुट में बैड आ जाएगा। कैसे चला? जब हमने x की वैल्यू को 4 लिखा तो ये नीचे आएगा, सबसे पहले x की वैल्यू को 15 के साथ कंपेयर करेगा। इसने कंपेयर करा कि क्या 4 बराबर 15 के है, आउटपुट मिला फॉल्स, ये नीचे आ जाएगा, इस कंडीशन में जाएगा। ये चेक करेगा कि क्या 4 बराबर 10 के है, आउटपुट मिलेगा फॉल्स, ये नीचे आएगा। इसके बाद इसे सीधा एल्स का ब्लॉक मिलेगा तो वो ये लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरीके से जो आपका नेस्टेड इफ एल्स है वो यहां पे एग्जीक्यूट होता है। ये हम लोगों ने इक्वल टू के लिए करा था, आप ग्रेटर देन के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए अगर आप यहां पे परफॉर्म करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। अब अलग अलग यहां पे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हम लोग यहां पे देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले भी बताया था टर्नरी ऑपरेटर के टाइम पे, कि लेट से हमें ये देखना है, एक वेरिएबल है एज हमारे पास। अब हम लोग यहां ये देखना चाहते हैं कि अगर ये एज ग्रेटर देन है 60 से तो यूजर सीनियर सिटीजन में आएगा, और अगर सीनियर सिटीजन में आएगा तो उसकी टिकट में से लेट से 200 रुपए का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो देखिए 3 वेरिएबल बनाते हैं, लेट टिकट इज इक्वल टू 650। तो कैसे है कि एज है लेट से यूजर की 64, टिकट का जो प्राइस है, इसको मैं टिकट प्राइस बोल देता हूं, टिकट का जो प्राइस है वो है 650 रुपीज। अब बेसिस ऑन दिस कि अगर तो उसकी जो एज है वो 64 से ज्यादा है तो जो भी टिकट का प्राइस है उसमें से जो डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा डिडक्ट। तो मैं यहां डाल देता हूं डिस्काउंट इज इक्वल टू 200। अब कंडीशन लगा के देखते हैं। तो हमने बोला कि अगर x ग्रेटर देन होगा 60 से, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन हुई 60 से तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो टिकट का प्राइस है इज इक्वल टू टिकट का प्राइस माइनस डिस्काउंट, और जो भी टिकट का प्राइस है उसे हम लोग यहां पे प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज जो भी टिकट का प्राइस है वो यहां पे आ जाएगा। चलेंगे एक बार हिट करके देखेंगे। तो ये क्या हुआ, x है, सॉरी x की जगह पे a जाएगा, यहां पे चलेंगे हिट करेंगे तो देखिए यहां पे जो प्राइस है वो आया 450। अगर यूजर की जो एज है वो है 69 तो प्राइस हो गया 650। अब अगर एज 60 होगी तो क्या होगा, तो ये एल्स में जाएगा क्योंकि इस कंडीशन में हमने इक्वल टू नहीं लगाया। हिट करेंगे तो भी यूजर को जो डिस्काउंट है वो यहां पे आ जाएगा। अब इसी का हम लोगों ने ऑपरेटर देखे थे, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता था, शॉर्ट फॉर्म आपका कुछ इस तरीके से हो सकता था, टिकट माइनस इज इक्वल टू डिस्काउंट। आउटपुट आपका वही आएगा। पर यहां पे अब हमने देखा कि जो हमने लास्ट क्लास में ऑपरेटर्स देखे थे उन ऑपरेटर्स का आपको फायदा इस तरीके से यहां पे हो सकता है कि सिंपल सा प्रोग्राम है हमारा ये। अब इसको हम लोग और बेटर तरीके से भी लिख सकते थे। बेटर तरीके से क्या कर सकते थे, हम चाहे तो एल्स की कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको सिंपल ये कर सकता था। इसको भी हटा देते हैं, सिंपल ये लिखते हैं। देखिए क्या होगा, अगर तो वो इस कंडीशन के अंदर गया
तब टिकट प्राइस जो हो जाएगा वो डिस्काउंट होके मिल जाएगा। इसको भी हटा देते हैं। देखिए मैं एक बार पहले आपको वो पुराना वाला कोड भी रहने देता हूं, उसके बाद उससे आपको बताता हूं। देखिए इस वाले कोड में हमारी कितनी लाइन लगी, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइन लगी। इसी को शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, इसको शॉर्ट में इस तरीके से कर सकते थे। इसको मैं हटाता हूं और यहां पे ये कर देता हूं। देखिए क्या करा हमने यहां पे बोला कि देखिए हमने बोला कि अगर तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो टिकट प्राइस को यहां से ले ले, अदरवाइज टिकट प्राइस जो है हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है कि अगर तो एज बड़ा हुआ या बराबर हुआ 60 के तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज आपकी ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए। इधर आएंगे और आउटपुट आप देखेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर आप यहां पे इसकी एज को 10 कर दीजिए तो आपका जो आउटपुट है वो ये हो जाएगा। अब यहां पे एक कंडीशन और हो सकती थी कि अगर तो एज बड़ी है 60 से तो डिस्काउंट हो, और साथ ही साथ अगर एज 8 से कम है तो जो उसकी टिकट है उस पे और ज्यादा डिस्काउंट हो जाए, या उसकी टिकट हम लोग फ्री कर दें, डिस्काउंट कर दें, फ्री कर दें, कुछ भी कर दें, तो एक और डिस्काउंट कर देते, चाइल्ड डिस्काउंट, CHILD, चाइल्ड डिस्काउंट। चाइल्ड डिस्काउंट हो जाएगा लेट से किसी भी चीज को कर दीजिए 400 का कर लेते हैं हम लोग यहां पे। अब देखिए आप ये भी बोल सकते हैं कि यार अगर ये टिकट का प्राइस 150 हो गया तो 200 का डिस्काउंट कैसे हो जाएगा। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं। आइडियली हम लोग ये परसेंटेज के बेस पे कर सकते थे कि टिकट का 10% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट, पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे होल नंबर को लेके चल रहा हूं। तो ये वाली कंडीशन में हटाता हूं अभी और इसको यहां ले लेते हैं। तो यहां पे हमने कैसे बोला कि अगर तो एज बड़ी है 60 से तो जो डिस्काउंट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर एज जो है कम से, या तो ये कंडीशन चली, इसके बाद हमने यहां पे डाली एक और ELSE, एल्सिफ, अगर एज छोटी है या इज इक्वल टू है 10 से तो जो टिकट है उसमें से चाइल्ड डिस्काउंट को माइनस करना और उसे प्रिंट कर देना। अब देखिए क्या होगा, हिट करा तो क्या हुआ, अच्छा कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए मैंने, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे, एरर दे रहा है। देखिए क्या हुआ, अब जैसे ही मेरे यूजर की एज जो थी वो 10 साल हुई तो हमारा डिस्काउंट 400 का लग गया। अगर उसकी एज 11 साल की हुई तब उसको पूरा देना है, 650 देना है, और अगर उसकी एज सीनियर सिटीजन से ऊपर हुई तो उसकी जो पूरे का पूरी कहानी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये आपका रियल लाइफ सिनेरियो में हो गया किस तरीके से आप जो आपकी इफ एल्स कंडीशन है उसका यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो आप मार्क्स का बना सकते हैं कि यूजर का मार्क्स अगर 60% से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन है, 45 से 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन है, 45 से कम है तो यूजर का थर्ड डिवीजन है। सेम जो सिचुएशन यहां है उसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे। ऑपरेटर्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, वही ऑपरेटर का यूज आप यहां पे करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। चलिए ये आपका हो गया पूरे का पूरा इफ एल्स की कंडीशन। अब इसी का स्विच केस भी था, स्विच केस भी अगर आप बनाना चाहें तो आप स्विच केस बना सकते हैं। स्विच केस में क्या होता, जो कंडीशन हमारी यहां चल रही है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लिखने का तरीका बेसिकली बदल जाएगा। इसको मैं इधर चलता हूं और इसको हम यहां लिखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल स्विच केस देखते हैं। मैंने बोला x इज इक्वल टू 10, लेट, हमने एक x नाम से वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू डाल दी 10। स्विच केस कैसे चलेगा, SWITCH स्विच, SWITCH स्विच, और जिस वेरिएबल की हम लोग बात कर रहे हैं उसे हमने यहां पे एज अ पैरामीटर पास करा, हमने यहां पे लगाए कर्ली ब्रेसेस, हम इधर आए। तो जैसे हम लोग इफ की कंडीशन का यूज करते थे चेक करने के लिए, उसी तरीके से यहां पे केस का यूज करते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए। तो हमने बोला कि अगर ये जो x है इसकी वैल्यू 10 के बराबर है तो हमारा जो आउटपुट यहां पे प्रिंट किया जाए वो लेट से गुड कर दिया जाए। हम इधर आए और हमने बोल दिया गुड, और अगर वो 15 है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसको भी गुड कर दिया जाए और इसको मैं वेरी गुड कर देता हूं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग डिफॉल्ट पे चलेंगे और डिफॉल्ट में डाल देता हूं मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैड, इसको कर देते बैड। तो ये
तीन कंडीशन थी हमारी। इफ एल्स में हम लोग पहले इफ की कंडीशन लिखते थे, फिर कंडीशन डालते थे, फिर एल्स आता था। पर यहां पे हम लोग केस बनाते हैं। हमने डाला स्विच, कर्ली ब्रेसेस बनाए और उसके अंदर जो हमारी कंडीशन है वो डाल दी। यहां पे मतलब ये है कि अगर ये चीज ट्रू हो गई तो ये आउटपुट आएगा, ये चीज ट्रू हो गई तो ये आउटपुट आएगा, अदरवाइज लास्ट में ये आएगा। तो मैं लेट से यहां पे डाल देता हूं 12। एक बार आउटपुट देखेंगे, आउटपुट आ गया बैड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे 15 डाल दूं तो आउटपुट देखिएगा क्या आता है। आउटपुट गुड आना चाहिए था, पर गुड के साथ बैड भी आया। और अगर मैं यहां पे 10 लिख दूं तो देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट वेरी गुड भी आया, गुड भी आया, बैड भी आया। तो यहां पे हमें जब भी हम लोग यूज करते हैं स्विच केस का, तो हमें एक चीज और लगानी होती है, ब्रेक। देखिए स्विच केस कैसे चलता है कि अगर जब भी कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो उसके बाद की सारी कंडीशन को ट्रू कर देगा। यहां पे जब x की वैल्यू 10 हुई तो उसने ऑटोमेटिकली ये चीज प्रिंट करी और नीचे की सारी कंडीशन भी प्रिंट करी। उससे रोकने के लिए हम लोग यहां पे ब्रेक लगाते हैं। मतलब अगर ये चीज ट्रू हो गई तो इसको यहां पे प्रिंट करना और यहीं से बाहर निकाल देना। चलेंगे, हिट करेंगे, वेरी गुड। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमने यहां पे ब्रेक लगा दिया, और अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन नहीं होगी तो डिफॉल्ट लगा देंगे। अब डिफॉल्ट लास्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ब्रेक डालने की वहां पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सेम टू सेम कंडीशन को मैं यहां लगा देता हूं और ये जो चीज है इसे यहां डाल देता हूं, और ये लेट को हटाते हैं और यहां पे एज डाल देते हैं। ये चीज मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां डाल देता हूं, और ये जो रूल है मेरा उसे यहां लिख देता हूं इस तरीके से। और अदरवाइज जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट डिफॉल्ट है वो हमारा ये यहां पे प्रिंट कर जाएगा। एक बार हिट करेंगे, अब आउटपुट आया आपका यहां पे 650, आउटपुट आना चाहिए था 450। अब अगर आप लोगों को स्विच केस के बारे में पता है तो आप लोग सोच रहे होंगे यार कि ये कंडीशन तो ठीक है, जैसे ऊपर कंडीशन चल रही थी वैसे ही हम लोगों ने नीचे कंडीशन चलाई है। तो केस कैसे करता है मैं आपको पहले तो एक्सप्लेन करता हूं फिर से। केस ये करता है कि इस चीज को यहां लाएगा जो भी आपने पैरामीटर में पास करा है और उसकी कंडीशन यहां पे डाल देगा। इसको मैं एक बार थोड़ा सा अलग तरीके से आपको दिखाता हूं। देखिए मैं यहां पे ये कंडीशन को हटाता हूं टाइम बीन के लिए और आपको 61 डाल के देता हूं। क्यों? क्योंकि 61 ऊपर डाला था और वो जो एज यहां पे आई है उसी को मैं यहां प्रिंट करा के आपको देता हूं। अगर मैंने बोला कि यहां पे मैंने एज में 10 पास करा तो जो भी एज है मेरी वही प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज मेरा यहां पे हेलो आ जाएगा। एक बार आउटपुट देखिएगा, आउटपुट आया यहां पे 61। तो केस क्या करता है बेसिकली, इस चीज को यहां लाता है और कंपेयर करके आपको आउटपुट बताता है। पर अगर हम लोग हमारा करंट सिचुएशन देखें तो यहां तो आउटपुट आ ही नहीं रहा है, तो यहां पे आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम यहां पे एज ना डाल के ट्रू पास करेंगे और एक बार हिट करके देखेंगे तो अब वो आ गया आपका आउटपुट। तो ध्यान रखिएगा कि जो स्विच केस होता है, अगर तो आपको खाली कोई कंडीशन डालनी है या फिर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू के बेस पे चेक कराना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले यहां पे 10 किया था, मतलब इसका इससे कंपेयर हो रहा था डायरेक्टली, उस केस में आप ये वेरिएबल भेज सकते हैं। अदरवाइज आप यहां पे ट्रू भेजेंगे बुलियन कि मतलब हम कुछ पास कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अब वो आपकी नीचे की जो कंडीशंस होंगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा। ऊपर चलते हैं एक बार, यहां पे मैंने डाला लेट से 5, अंडर एज हो गया तो हमारे पास जो आ गया वो आ गया 450। तो ये हो गया आपका यहां पे स्विच केस। किस तरीके से स्विच केस जो होगा आपका यहां पे एग्जीक्यूट होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि एक तो ब्रेक हमेशा डालना जरूरी है, और दूसरी चीज ये जो कंडीशन है आपकी ये आपके ये इस वेरिएबल पे डिपेंड करेगी कि यहां पे आपने कोई वैल्यू पास करी है या फिर आपने यहां पे ट्रू पास करा है। तो इन दोनों चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज और बचती है टर्नरी ऑपरेटर, पर टर्नरी ऑपरेटर हम लोगों ने पहले देखा था, इसके लिए मैं आपको एक बार क्विकली पर फिर भी बता देता हूं कि क्या था वो। तो एक बार हम लोग इधर आ जाते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर में हम लोगों ने क्या करा था कि अगर कोई इफ एल्स की कंडीशन मुझे देखनी है तो लेट एक्स इज इक्वल टू 10, तो हमने बोला था कि यहां पे हम लोग चेक करा लेंगे इसे कि लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, कंडीशन लगाएंगे कि अगर x बड़ा है 20 से, तो हम लोगों ने यहां बोला गुड,
अदरवाइज हम लोगों ने यहां बोल दिया बैड। और एक बार अभी हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं रिजल्ट को। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहां पे आ गया हमारा, थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में उल्टा कर दिया। तो यहां पे इसने इस कंडीशन को चेक करा, अगर ये ट्रू मिलती तो ये आती, और अगर ये फॉल्स मिलता तो ये आ जाता। यहां पे फॉल्स मिला, और अगर मैं x की वैल्यू को 30 कर दूं तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो आपके पास गुड आ जाएगा। तो टर्नरी ऑपरेटर भी है आपके पास, स्विच केस भी है आपके पास, इफ एल्स भी है। अब आप बोलेंगे यार जब इतनी चीजें हैं तो यूज क्या करें प्रोग्रामिंग में। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो रेकमेंडेशन बोली गई है और कुछ है जो आपको प्रिफर करें। मेरा पर्सनली मानना ये है स्विच केस इफ एल्स में, जो आपको ज्यादा रीडेबल लगता है, जो आपको ज्यादा समझ में आता है वो यूज करिए। अब बोला ये जाता है कि जो स्विच केस है उनकी स्पीड फास्ट होती है इफ एल्स की कंडीशन में। सेकंड चीज, जब आपके पास कोई टिपिकल कैलकुलेशन आ जाती है उस टाइम पे स्विच केस यूज करना ज्यादा इजी होता है इफ एल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि स्विच केस में मेरा थोड़ी सी कंडीशन मैं यहां पे और अच्छे से स्पेसिफाई कर सकता हूं इफ एल्स के कंडीशन में, इफ एल्स के कंपैरिजन में। पर अगेन ये आप पे डिपेंड करता है, मेरा पर्सनली यही मानना है यहाँ पे जो भी आपको इजीली समझ में आए, आपको ज्यादा रीडेबल लगे आपके कोड में, आप उस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक और चीज भी आती है क्वेश्चन मार्क, मैं वो भी आपको बता देता हूं। तो लेट्स से कि हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने बोला लेट रिजल्ट। अब अगर मैं यहां पे इस रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करूं तो क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि अनडिफाइन आएगा मेरे पास। तो अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है यहां पे कि हम लोग यहां पे डाल सकते हैं रिजल्ट क्वेश्चन मार्क गुड। इसको एक्चुअली में उठा के हम लोग यहां डाल देते हैं, एक बार अभी देखिएगा। तो अभी आ गया आपके पास गुड। तो देखिए एक तो हमने ये पढ़ा था क्वेश्चन मार्क सिंगल वाला, ये बेसिकली आपका टर्नरी ऑपरेटर का काम करता था यहां पे। और जब आप डबल क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं तो आप बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि अगर ये वेरिएबल अनडिफाइन हुआ तो गुड प्रिंट कर दिया जाए। बेसिकली शॉर्ट आ गया आपका इफ एल्स की कंडीशन को चेक करने के लिए कि जब भी ये चीज की वैल्यू नहीं डाली गई है वो टाइम पे आप इसे गुड का यूज कर सकते हैं। दो जगह काम करेगा, अगर तो आपकी ये पर्टिकुलर वेरिएबल अनडिफाइन होगा या फिर ये नल होगा, उस केस में यहां पे आपका गुड आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सिंगल क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। आई होप कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो अब आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी के बेस पे अब हम लोग आगे कई सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। थैंक यू।